बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नासिर यूसुफ हाजिर है एपिसोड 71 सीजन 2 अर्तुल गाजी के शॉर्ट रिव्यू के साथ। जिस तरह लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि तूतकिन सलजान को मारने वाले होते हैं, उधर से अर्तुल आते हैं, अर्तुल उसको आवाज़ देते हैं और उसको रोक देते हैं और उससे कहते हैं क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि इसने मेरे माँ बाप पे इल्ज़ाम लगाया है और मैं इसको मार दूंगा। इस पर अर्तुल कहते हैं कि इसको सज़ा देना तुम्हारा काम नहीं है, कल अदालत लगेगी तो सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। उधर से हेमा गुस्से में आती हैं और इसे कहती हैं कि इसको सज़ा देना तुम्हारा काम नहीं बल्कि मेरा काम है। तूतकिन कहते हैं कि मेरा सबर जवाब दे रहा है। हेमा उसको कहती हैं कि सरदार को ये बातें ज़ेब नहीं देती और ये कल सिर्फ अदालत में बोलेगी। उसके बाद सलजान को खैमे में वापस भेज दिया जाता है और अब्दुर्रहमान को कहा जाता है कि आप 2 सिपाहियों को उसके खैमों के बाहर खड़ा करें ताकि वो इसकी हिफाजत कर सके। गुंदोदू हेमा खानम के पास आते हैं और उसे कहते हैं कि उसे कड़ा वो देते हैं जो उसको गोंचा गोल ने दिया होता है। कहते हैं कि मुझे गोंचा गोल ने दिया और ये सलजान ने उस बूढ़ी औरत को दिया था जिसकी लाश नहर किनारे मिली थी और सलजान ने ही कोरगत और दुरू खातून को मारा है। जिस पर अर्तुल कहते हैं कि भाई वो झूठ बोल रही है, लेकिन गुंदोदू उस पर यकीन नहीं करते। उधर से हलीमा उनको कहती हैं कि आपको पता है वो क्या चाल चल रहे हैं, उसने सलजान के खैमे पर हमला किया है, आपको तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। वो फौरन गुस्से में तूतकिन के पास जाते हैं और तूतकिन से कहते हैं कि तुमने मेरी बीवी के खैमे पे हमला क्यों किया, वो मेरी इज्जत है। इस पर तूतकिन कहते हैं कि तो शुक्र करो कि मैंने उसको मारा नहीं है, मैं तो उसको मारने वाला था। खैर दरमियान में आयतुलन आती हैं, आयतुलन दोनों को छुड़ाती हैं और वहाँ पे रोना धोना शुरू कर देती हैं कि आप लोग मुझे नहीं देख रहे और आपस में लड़ रहे हैं। गुंदोदू वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। दावान बानो जिजक को वहाँ से छुड़ाने के बाद जो सिपाही होते हैं उनको अंदर खैमे में बांध देते हैं। सुबह जब होती है तो उन सिपाहियों को जब देखते हैं तो उसको छुड़ाया जाता है। उसके बाद वो बताते हैं कि हमें दावान ने शरबत दिया तो उसके बाद हमें पता नहीं चला। फ़ौरन तूतकिन तक की खबर जाती है। तूतकिन कहते हैं कि लाजमी अर्तुल की चाल है, फ़ौरन बमसी और तुर्गुत को पकड़ें। जब बमसी और तुर्गुत को पकड़ने जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, वो शायद शिकार करने गए हैं। इस पर तूतकिन बमसी को मुक्का मारते हैं, लेकिन वो आगे से कोई रिएक्शन नहीं दे दिखाते क्योंकि अर्तुल ने उनको मना किया होता है। फौरन उनको बांध के अर्तुल की तरफ लेके आते हैं। अर्तुल हेमा खानम के साथ खैमे में नाश्ता कर रहे होते हैं। तूतकिन बाहर से आवाज़ देते हैं, अर्तुल बाहर आते हैं तो पूछते हैं कि क्यों बांधे आपने। वो कहते हैं कि दावान बानो जिजक को भगा के लेके गया। जिस पर अर्तुल कहते हैं कि अभी मेरी माँ जिंदा है, इनको सज़ा देने का काम मेरी माँ का है और अदालत की तलवार से कोई बच नहीं सकता। लेकिन तूतकिन उनकी बात नहीं मान रहा होता। इतने में हेमा आती हैं। हेमा उनको कहती हैं कि इनको सज़ा देना मेरा काम है और तुम्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि इन्हीं बहादुर सिपाहियों ने तुम्हारी जान बचाई है, फ़ौरन इनको छोड़ दो। अब्दुर्रहमान जाते हैं और उनको छुड़ाते हैं। तूतकिन फ़ौरन अपने सिपाही को कहते हैं कि सिपाहियों को तैयार करो, मुझे दावान और बानो जिजक जिंदा या मुर्दा दोनों हालत में चाहिए। गुंदोदू अर्तुल के पास आते हैं और इसे कहते हैं अच्छा तो तुम इस वजह से अदालत को लेट कर रहे थे ताकि बानो जिजक को भगा के ले जाए। हेमा उसको कहती हैं कि इसमें अर्तुल का हाथ नहीं है, ये एक प्यार की कहानी है, वो प्यार में लेके गया उसको। जिस पर गुंदोदू कहते हैं कि नहीं, अर्तुल उसमें शामिल है और ये हमारे लिए कब्रें खोद रहा है, पता नहीं इसका क्या इंजाम निकलेगा। सिपाही तैयार होते हैं। गुंदोदू वहाँ पे जाते हैं तूतकिन से मिलने। तूतकिन उसको कहते हैं कि आप सपा से ला रहे हैं तो आप जाएं दावान और उनको ढूंढ के लाएं बानो जिजक को। जिस पर गुंदोदू कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, मैं जाता हूँ। दावान और बानो जिजक एक दरिया किनारे पहुंचते हैं। वहाँ पे इब्नुल अरबी आते हैं, वो उनको अपने साथ गार में लेके जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे रुकने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और एक जगह पे वो अपनी निशानी छोड़ जाते हैं ताकि कोई हमें ढूंढने आए तो हमें ढूंढ सके। और उसके बाद वो आगे चलना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ से अर्तुल सलजान को कहती है कि आर्तुग हकीम गोंचा गुल को कोरा टाइगर के मकाम पे लेके जाएंगे, तुमने कुछ ऐसा करना है कि वो तुम्हें फॉलो करे। वहां पहुंचकर तुमने बानो जिजक को ऐसे कहना है कि गोंचा गुल की बात सुनाई दे कि कल मैं आपके पास आऊंगी और आपसे वो कोरगुत की कत्ल का सबूत लेके जाऊंगी। वो फौरन आके आयतुलन को ये बात बताएगी। अगले दिन आयतुलन वहां पे जाएगी। हेमा कहती हैं कि अगर आयतुलन ना गई, अर्तुल कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर उसको शक हुआ तो वो जरूर जाएंगे। इतने में एक सिपाही वहाँ पे आते हैं। वो कहते हैं कि तूतकिन ने गुंदोदू को वहाँ जाने का कहा,
جس پر ارطغرل خوش ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارے پلان کے مطابق ہو رہا ہے، اور اب گندگدو جیسے میں چاہوں گا جب چاہیں گے اس کو پکڑ کے لائیں گے اور بحفاظت اس کو قبیلے میں لے کے آئیں گے۔ جب سپاہی تیار ہو جاتے ہیں، گندگدو جانے والے ہوتے ہیں، تو وہ بونچا گل سے ملتے ہیں اور بونچا گل سے کہتے ہیں کہ تم بالکل فکر نہ کرو، جو بھی حالات ہوں میں واپس آ کے آپ سے ضرور شادی کروں گا، اور یہیں پر کس کا اختتام ہوتا ہے۔ والسلام۔